केंद्र का बजट सुनकर लोगों के नीचे के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। आम आदमी दुखी और परेशान है। सबको लगता है कि जब पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैस सस्ती है तब हिंदुस्तान की सरकार अपना बजट लेकर आती है। और जो महंगाई को रोकने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करते हैं, पेट्रोल, डीजल और गैस, तीनों ही सस्ती नहीं हुई। $69 प्रति बैरल पर इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम है। आज तक कभी इतना सस्ता नहीं हुआ क्रूड ऑयल। जब क्रूड ऑयल $69 प्रति बैरल पर आ गया और फिर आप है ना जो पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं कर रहे, आप अपने मनमानी करने पर आ गए। आप मुझे ये बता दीजिए, प्राइवेट सेक्टर में करोड़ों लोग काम करते हैं और प्राइवेट उद्योगपतियों को तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसके यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी सिक्योरिटी कौन करेगा? उसको 2 लाख पैकेज वाले आदमी को आप है ना जो 10,000 रुपए में काम करवा रहे हो, उसकी सिक्योरिटी को लेकर आपने कुछ नहीं कहा। महंगाई रोकने के लिए आपने कुछ नहीं कहा। आपने आटे पर टैक्स लगा रखा। लोग उम्मीद कर रहे थे आटे से टैक्स हटाएंगे, ये जो फूलिया होता है ना जो गांव गांव में बिकता है पॉपकॉर्न, उससे टैक्स हटाएंगे। कहीं टैक्स आपने हटाया? आपने कह दिया 12 लाख के ऊपर अब टैक्स नहीं लगेगा। तो 12 लाख कमाई तो दो पहले। कमाई कुछ नहीं है। रोटी नहीं खाएंगे लोग, अब एलईडी खाएंगे। एलईडी सस्ती कर दी, कारें सस्ती कर दी। कार कौन खरीद रहा है? आप यहाँ पे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं देते हैं। कांग्रेस की सरकार के समय खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून लागू हुआ था, वो हमारे टाइम का लागू हुआ है। आपने उसमें संख्या नहीं बढ़ाई है। गरीब आदमी और गरीब होगा इस बजट में, नौजवान और ज्यादा बेरोजगार होगा, महंगाई बढ़ेगी, शेयर मार्केट नीचे गिर गया। 25-30 करोड़ लोगों के पूरे घर की हालत खराब हो जाएगी क्योंकि शेयर मार्केट गिर गया। जो पैसा किसका डूबेगा? उद्योगपति का नहीं, नौजवान का पैसा डूबेगा, नौजवान की हालत बिगड़ेगी। ये बजट ना लीपने का है ना पोतने का है। ये बजट किसी को रिलीफ नहीं देता। इस देश में कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये बजट सिर्फ बीजेपी की सरकार के समझ में आ रहा, बाकी किसी के समझ में नहीं आ रहा। इस बजट ने पूरे देश में सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और इस बजट से वैसे ये तय बात है कि बीजेपी का मुद्दा कभी भी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी रही नहीं। बीजेपी का तो नेशनल एजेंडा है, इंटरनेशनल एजेंडा है, धर्म के नाम पर डराओ। क्योंकि अभी बीजेपी से जुड़े हुए एक संत वो कह रहे हैं कि साहब जो गंगा किनारे मरे हैं वो तो मोक्ष प्राप्त होगा। तो आप लोग भी कर लो ना मोक्ष प्राप्त। जिसके घर में मातम है, जो रो रहे हैं, उनके लिए आप इस तरह की गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप एक दिन मौतों को छुपाते हैं और इस बजट में आपको इतना बड़ा आ गया तो आप बोलते हैं कुंभ में जिन लोगों की मौतें हो गई है उनमें हर प्रति व्यक्ति हम 1 करोड़ रुपए देंगे, जो घायल हो गए उनकी अलग से मदद करेंगे, भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो उसके लिए हम इतना पैकेज जारी करेंगे। कुछ किया आपने? आपको कोई मतलब नहीं। ये बजट महंगाई बढ़ाने वाला है, गरीबी बढ़ाने वाला है। इस बजट से इस देश की जनता को कुछ नहीं मिलेगा। ये बजट बिल्कुल निराश करने वाला है। ये बजट ना देश का भला करेगा ना जनता का भला करेगा। इस बजट से किसी का भला नहीं होगा। सिर्फ बीजेपी के आंकड़ों का मायाजाल है जो किसी के समझ में नहीं आ रहा।